2019 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को आज कराएंगे। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो पहला प्रश्न कि डबलिन कोर मेटाडेटा में होते हैं, तो याद रखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 घटक। डबलिन कोर मेटाडेटा में 15 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिकाट प्रणाली का निर्माण किसने किया था, और 2 का सही आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन। त्रिकाट प्रणाली का निर्माण एस आर रंगनाथन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है, और 3 का सही आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 75 इंगित करता है, और चार नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान को। डीडीसी के 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 570 जो इंगित करता है जीव विज्ञान को। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया, और 5 का सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेटवर्क प्ररूप विज्ञान एंड टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि हब से जुड़े होते हैं कहलाता है। 6 का सही आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क प्रारूप विज्ञान जिसमें नोड केंद्रीय नाभि हब से जुड़े होते हैं कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट्स किसके द्वारा उपलब्ध है, तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा एप्सको होस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुर्कोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था, और 8 का सही आंसर की बात करें तो 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है, और 9 का सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, 10 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संचय क्षमता एंड स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 12 कि एस आर रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया, और इस प्रश्न का सही आंसर पहियों पर पुस्तकालय, तो 12 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा कि नियमित उपयोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा। तो पुस्तकालय आउटरीच सेवा का उद्देश्य की बात करें तो समान रूप से अवस्थित स्थानों के अलावा पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई सेवा, नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों में लोगों का जो लक्षित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नंबर फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, और 14 का सही आंसर हो जाएगा H.W. विल्सन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है कि CCC संस्करण 5 का भाग जे किससे संबंधित है, और 15 का सही आंसर सी हो जाएगा नामों का अभिकल्पन से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीवी दशमलव प्रवर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है, तो 16 का सही आंसर डी हो जाएगा वेब डीवी। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, 17 का सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा 2006 ईस्वी में। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, 2006 ईस्वी में। DE दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है, और 18 का सही आंसर बी हो जाएगा 1988 ईस्वी से। कोडेन किससे संबंधित है, तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा धारावाहिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उपयोक्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है, 20 का डी हो जाएगा पुस्तकालय आचार शास्त्र। राष्ट्रीय निक्षेपागार ई ज्ञान कोष का अनुपालन किसने किया, और 21 का सही आंसर की बात करें तो 21 का सी हो जाएगा इग्नू। 21 का सी इग्नू। 22 है कि 7 फेसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया है, 22 का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने। और आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया है, 23 का सही आंसर ये हो जाएगा मैस्लो ने। किसको गणन सूची का पिता कहा जाता है, 24 का बी हो जाएगा कोनार्ड गेशनर को। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण की काल अनुसूची में प्रतीक एल किसका प्रतिनिधित्व करता है, 25 का सही आंसर डी हो जाएगा 1700 से 1799। सहायक भंडारण माध्यम में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, 26 का सी हो जाएगा प्रतिस्थापन यानी इंस्टॉलेशन। किसने इन्फॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल का निर्माण किया था, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट कार्ड, EHI और पीटर पिरोली।
किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी? और 28 का सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC पद्धति किसका उदाहरण है? और 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। सूचीकरण में साइन लोको से आशय है। 30 का सही आंसर सी हो जाएगा स्थान रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गूगल द्वारा मोबाइल फ़ोन हेतु विकसित प्रचालन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है। और 31 का बी हो जाएगा एंड्रॉयड। डी बेस क्या है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? 33 का ए है। 33 का सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष से बंद कर दिया है? तो 34 का सही आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा 2012 से। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो याद है 35 का बी हो जाएगा संस्थात्मक निर्देशिका। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो डैश के अंतर्गत कार्य करती है। 36 है। और 36 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। 36 का सी संस्कृति मंत्रालय। 37 है किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य क्या है? तो 37 का डी हो जाएगा चयन, खरीद तथा परिग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक पढ़नी यानी सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? 38 का सही आंसर बी हो जाएगा स्क्विड। क्वेश्चन 39 विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा पत्रिका पर। निम्नलिखित में से कौन सी CCC संस्करण 5 के मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? 40 का सी हो जाएगा नाम अनुच्छेद। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? और 41 का सही आंसर की बात करें तो निष्क्रिय इसका सही आंसर हो जाएगा। कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है? 42 का ए हो जाएगा CAS का। वर्ष 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और 43 का सही आंसर की बात करें तो 43 का सही आंसर ए हो जाएगा पीटर ड्रकर। नेशनल नॉलेज रिसर्च संघ यानी NKRC का कब स्थापित किया गया? और 44 का सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा 2009 में। पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 45 का बी हो जाएगा 1954 ईस्वी में। CC 6वां संस्करण में मुख्य वर्ग W इंगित करता है तो याद रखें 46 का सही आंसर सी हो जाएगा राजनीति विज्ञान को। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में अप्रयुक्त पदार्थों की छाटनी की वकालत करता है? और 47 का सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा पंचम सूत्र। नेशनल बुक ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है, अब डैश के अंतर्गत कार्य करती है। 48 का सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 49 नंबर प्रश्न की इंडियन लाइब्रेरी साइंस शारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? और 49 का सही आंसर डी हो जाएगा आइजिलिक। भंडार सत्यापन किसकी गतिविधि है? और 50 का सही आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा अनुरक्षण अनुभाग। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि बर्न सम्मेलन 1886 किससे संबंधित है? और 51 का सही आंसर होगा प्रतिलिप्याधिकार से। और निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी पड़क नेटवर्क कौन सा है? 52 का सही आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन पॉइंट। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है। और 53 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है? 54 नंबर प्रश्न है, इसका डी हो जाएगा अनुरक्षण अनुभाग। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रवर्ती समान एकल एम सूचित करता है। 55 का सही आंसर बी हो जाएगा आवधिक पत्रिका को। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? 56 का सही आंसर सी हो जाएगा न्यूज डाइजेस्ट। आस्की में कितने कोड होते हैं? तो 57 का सी हो जाएगा 256। अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? और इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें 58 का तो याद रखिए बी हो जाएगा 58 का बी, यानी 58 का बी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क यानी 58 का बी हमारा सही आंसर है। अब 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? 9 नंबर प्रश्न है। और 59 नंबर प्रश्न है। 59 का जो सही आंसर की बात करें सी हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया है? 60 नंबर का डी हो जाएगा मैकॉल्विन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCC संस्करण 5 के मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ पर प्रदर्शित होता है? 61 का सही आंसर ये हो जाएगा अग्र अनुच्छेद पर। और भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? 62 का सही आंसर की बात करें 62 नंबर डी हो जाएगा नवंबर में।
क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 63 का सही आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ, और 64 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1933 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंक है, तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, सिलिप का। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। 66 का सही आंसर की बात करें, बी हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का एक साधन नहीं है। 67 का डी हो जाएगा, डेटा इंडिया। खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। 68 का आपको बी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है, और 69 का सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। टर्नकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है, 70 का सही आंसर सी हो जाएगा, खोज निरूपण। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है, और 71 का सी हो जाएगा, दिल्ली में। पुस्तक दी मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा गया है, 72 का सही आंसर हो जाएगा, HL बेकर और FW लैंकास्टर। नेक्स्ट प्रश्न, डैश सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन है, 73 का ए हो जाएगा, विच्छेदन। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है, और 74 का ए हो जाएगा, FTP यानी IP। FRBR का आशय है, और 75 का सही आंसर सी हो जाएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई। 76 का सही आंसर ए हो जाएगा, JD ब्राउन। AACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, 77 का सी हो जाएगा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण कहलाता है, और 78 का सही आंसर की बात करें तो शून्य आधारित बजट। निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की है, 79 है, और इसका सही आंसर सी होगा, माइक बर्गमैन। एंड लिनक्स किसका उदाहरण है, 80 का सही आंसर सी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है, और 81 का सही आंसर हो जाएगा, ए विशिष्ट नामों के साथ श्रेणीय ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची। कार्यकल्पों के कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदार है, तो 82 का सही आंसर की बात करें, 82 का बी हो जाएगा, मध्यस्तर। अंतर्वस्तु सार फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक सूचना सेवा है, इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो 83 का सही आंसर की बात करें, 83 का, तो 83 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निष्केयर। 84 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकों को परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली किसने बनाई है, और 84 का सही आंसर की बात करें सी हो जाएगा, 9 ई ब्राउन हो जाएगा, यानी 84 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है, 85 का सही आंसर बी हो जाएगा, एकल नवीन घटना। RRR RRR LF किसकी उन्नति से संबंधित है, तो 86 का सही आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था, और 87 है, सही आंसर 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीसा की आवृत्ति क्या है, और 88 का सही आंसर की बात करें, 88 नंबर प्रश्न का ए आंसर होगा, मासिक। 88 का ए हो जाएगा, मासिक। किसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर अथवा नीचे करने की प्रक्रिया कहलाती है, 89 का सही आंसर डी हो जाएगा, स्क्रॉलिंग। ई शोधिंग क्या है, ई शोध सिंध क्या है, ये प्रश्न है, और 90 का सही आंसर बी हो जाएगा, कंसोर्शियम। अपूपा संबंधित है, 91 का डी हो जाएगा, निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है कि निम्नलिखित राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, 92 का बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले आएगा गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है, 93 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, CAS। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय
संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। 94 का सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, इंडेक्स इंडियाना। और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? और 95 का सही आंसर हो जाएगा ALA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBN का आशय है, और 96 का सही आंसर की बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर से। और किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स इवेंट्स है तो 97 का सी हो जाएगा, न्यूज डाइजेस्ट। द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध अंक बी प्रदर्शित करता है। 98 का सही आंसर बी हो जाएगा, अभिनति। और एशा रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल अनुसूची जो है परिगणित होती है। 99 का डी हो जाएगा, एक परिगणनात्मक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? और 100 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा साप्ताहिक। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतनी ही। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।